क्या आप जानते हो कि जब लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री की शपथ ली उस टाइम बिहार की जीडीपी कितनी थी, बिहार में कितने फैक्ट्रियां थी, बिहार में एजुकेशन सेक्टर कहाँ था, कितनी स्कूलें थी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, क्राइम रेट कितना था, ग्रोथ रेट क्या था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी जातिगत भेदभाव कहाँ था, ओवरऑल बिहार की सिचुएशन क्या थी। अगर ये सब नहीं पता तो फिर कैसे कहते हो जंगल राज। जंगल राज जंगल जंगल राज जंगल राज जंगल राज। देखिए, लालू यादव के 15 साल का दौर समझने से पहले हमें लालू यादव के शासन से पहले का बिहार समझना पड़ेगा, वो भी डाटा के साथ। आंकड़ों को सामने रखकर जब बात करेंगे तब जाकर चीजें क्लियरिफाई होंगी। किसी भी स्टेट को गोल्डन राज या जंगल राज ये मेन 7 पॉइंट के आधार पर कह सकते हैं, जैसे जीडीपी हो गया, फैक्ट्री हो गया, एजुकेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़कें, बिल्डिंग, ईटीसी, क्राइम रेट, ग्रोथ रेट और अंत में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी जातिगत भेदभाव। ये सब डाटा जब आप रखेंगे तो एक आम आदमी भी पिछले 15 साल और अगले 15 साल से कंपेयर करके समझ जाएगा कि कौन कौन से काम अच्छा हुआ है और कौन कौन से काम खराब, और कितना हद तक जंगल राज कहा जा सकता है। देखिए, जब लालू यादव सीएम बने थे उस टाइम बिहार का बजट था 3000 से 4000 करोड़ रुपया, और राज्य कोष यानी बिहार ट्रेजरी में महज कुछ करोड़ रुपए थे, जबकि उस समय झारखंड भी बिहार में ही था। और लालू यादव के शासनकाल के बाद 2005 में बिहार का बजट पेश हुआ जिसमें 19,128 करोड़ रुपए थे और झारखंड का बजट था 14,077 करोड़। चूंकि हम 1990 से डाटा देख रहे हैं तो आज का झारखंड भी उस समय बिहार में ही था, जो 2005 से कुछ टाइम पहले सन 2000 ईस्वी में बिहार से अलग हुआ। तो बिहार का बजट 2005 में हो जाता है 33,205 करोड़। सन 2005 में जब लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को सत्ता थमाए तो उस समय बिहार का बजट 19,128 करोड़ रुपया था। अब यहाँ से नीतीश कुमार के अगले 15 साल का दौर देखा जाए तो सन 2020 में बिहार सरकार का बजट हो गया था 1,84,352 करोड़। तो 1990 से 2005 तक लालू यादव के 15 साल के दौर में बिहार का बजट 8.3 गुना बढ़ा। वही 2005 से 2020 तक नीतीश कुमार के दौर में लालू प्रसाद यादव के दौर से 1.3 गुना ज्यादा तेजी से बिहार का बजट बढ़ा, जो कि ना के बराबर है। तो हाँ, नीतीश कुमार और लालू यादव का दौर लगभग सेम ही रहा। वही बात करें बिहार की ग्रोथ रेट की, तो किसी भी स्टेट का ग्रोथ उसके प्रति व्यक्ति आय से ही नापा जाता है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट को देखिए। 1990 में बिहार का प्रति व्यक्ति आय 2660 रुपया था, जबकि भारत का राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय 5365 रुपया था। और लालू यादव के 15 साल के दौर के बाद सन 2005 में बिहार का प्रति व्यक्ति आय 7,914 रुपया पर था और भारत का 24,143 रुपया पर। और 2005 से 2020 तक नीतीश कुमार के 15 साल के दौर के बाद बिहार की प्रति व्यक्ति आय 46,664 रुपया था और वहीं भारत की राष्ट्रीय आय 1,34,000 रुपया पर थी। अब आप यहां ध्यान दीजिए, 1990 में बिहार का प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय का 49% था, जो कि लालू यादव के दौर में 49 से गिरकर 33% हो गया। इससे साफ पता चलता है कि लालू प्रसाद यादव विकास को लेकर कुछ ध्यान नहीं दिए और लालू यादव जहां पर लाकर छोड़े थे नीतीश कुमार के 15 साल के दौर के बाद भी ग्रोथ का परसेंटेज वहीं पर था, सिर्फ 1% बढ़ा, 33 से बढ़कर 34% हो गया। और वही तमिलनाडु को देखा जाए तो इन 15 सालों में 25% से बढ़कर 62% हो गया, यानी 37% बढ़ा और नीतीश कुमार ओनली 1% बढ़ा पाए और लालू यादव 49% से गिराकर 33% यानी 16% घटाए थे। तो यहाँ पर आप जंगल राज कह सकते हैं। बट अगर वहीं बात करें बिहार में फैक्ट्रियों के बारे में तो यहाँ लालू यादव का दौर नीतीश कुमार के दौर से काफी अच्छा रहा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी MOSPI के रिपोर्ट के अनुसार 1990 में जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने उस समय बिहार में 1371 रजिस्टर फैक्ट्रियां और 2,35,000 अनरजिस्टर्ड फैक्ट्रियां थी, जो कि लालू यादव के 15 साल के दौर के बाद 2005 में बढ़कर रजिस्टर्ड फैक्ट्रियों की संख्या 1669 और अनरजिस्टर्ड फैक्ट्रियों की संख्या 2,35,000 से बढ़कर
14,52,000 हो गई। ध्यान दीजिए 1990 में 1371 में से 500 फैक्ट्रियां तो झारखंड की ही थी, जो सन 2000 में झारखंड से अलग होने पर झारखंड में चली गई। यानी लालू यादव की 15 साल के दौर में फैक्ट्रियों की संख्या 800 से बढ़कर 1600 हो गई। पर वही नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद 2005 से 2010 तक फैक्ट्रियों की संख्या 1669 से बढ़कर 1940 हुई। बट इनके दूसरे टर्म में यानी 2010 से 2015 तक के बीच स्क्रिप्ट के रिपोर्ट के अनुसार फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ना तो दूर की बात है, उल्टा 1940 से घटकर 1832 हो गई। अब बात करें एजुकेशन सेक्टर की तो ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी होती जाएगी। रिसर्च गेट के अनुसार 1980 से 1998 तक 18 वर्षों में बिहार में केवल 2717 नए स्कूल खुले, जिसमें से 8 साल लालू प्रसाद यादव का दौर था और बाकी के 10 साल में 6 अलग अलग मुख्यमंत्री थे। 1980 से 1990 तक इन 18 सालों में 2717 नए स्कूल खुले। लालू यादव से पहले के 10 सालों में भी एजुकेशन सेक्टर चौपट ही रहा। लालू यादव के दौर में लगभग 2000 के करीब चरवाहा विद्यालय योजना के तहत नए स्कूल खोले गए। बट नीतीश कुमार के सीएम बनते ही 2005 से 11 के बीच उनके पहले टर्म में ही 5 सालों के अंदर 26,743 नए स्कूल खोले गए। यह मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट का रिपोर्ट है, इसके लिए आपको ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, इसको आप सिंपल गूगल करके भी पता कर सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इसलिए बाकी के 3 पॉइंट जैसे क्राइम रेट, अपराध दर और दूसरा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी जातिगत भेदभाव की क्या सिचुएशन थी, छोटी जात और बड़ी जात पे क्या काम हुआ, और तीसरा और आखिरी पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर की देखेंगे, जिसमें खासकर हम लोग सड़क संरचना पर बात करेंगे। तो मिलते हैं वीडियो के पार्ट 2 में। और हाँ, 1 मिनट, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।